और बलराम से रेवती का विवाह हुआ। लेकिन दूसरा विद्वान ये बता रहा है कि बलराम का विवाह रेवती से तो हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कैसे हुआ? तो उसने बड़े शंका वाली बात ये कही है, बलराम की शादी रेवती से भई, लेकिन ऐसे नहीं भई। उसने ये बताया ये रेवतक जो थे ये भगवान ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहा करते थे, और ये रेवती का जन्म जो हुआ था, ये रेवती का जन्म सत्ययुग में हुआ था, रेवती सत्ययुग में पैदा हुई थी। लेकिन शंका वाली बात ये, जब रेवती सत्ययुग में पैदा हुई थी तो बलराम तो आए थे एक द्वापर में, इसमें 1-2 साल नहीं बल्कि लाखों वर्षों का फर्क है। लेकिन वो विद्वान यही कहता है कि बात यही सच है, ये रेवती सत्ययुग में पैदा हुई थी, सत्ययुग में जवान हो गई थी, लेकिन सत्ययुग निकल गया, त्रेता चला गया, द्वापर आ गया, मगर रेवती का विवाह नहीं हुआ। बोले तक हुई गई रे रेवती सत्ययुग में पैदा हुई, सत्ययुग में ही जवान हो गई, लेकिन द्वापर युग आ गया मगर रेवती का विवाह नहीं हुआ। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबी रेवती। लेकिन पर वही जीवन मतलब है तो रेवती जो सत्ययुग में पैदा हुई थी, सत्ययुग में जवान हो गई थी, द्वापर आ गया लेकिन रेवती का विवाह नहीं हो पाया। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबी रेवती। तो एक दिन महाराज रेवतक को ध्यान आया, ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हमसे तो बड़ा बड़ी भूल बनेगी। कैसी? जवाब दिया हम तो तुम्हारे पास बने रहे और मेरे घर में एक लड़की पैदा हुई थी सत्ययुग में, लेकिन द्वापर आ गया, हमने उसका विवाह नहीं कर पाया। कोई ऐसा लड़का हमें बताओ जहां अपनी बेटी की शादी करे। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, पागल हो रेवतक, लड़का पूछ रहे हो, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो ब्रह्मा जी बोले काम करो महाराज, कन्हैया का अवतार हो गया है और उनके बड़े भैया बलराम हैं, उनसे शादी पक्की कर दो। अब नाई और ब्राह्मण को भेज करके द्वारका में बलराम की शादी रेवती से पक्की हो गई। लेकिन द्वारका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती ये 21 हाथ लंबी है, देखी तो थी नहीं किसी ने। अब शादी पक्की हो गई, तिथि आ गई, बारात चली है, द्वारका से अरुणत नगरी में पहुंची। और जब बारात रेवतक के घर पहुंची है तो जयमाला लेकर के रेवती जब दरबार में आई, जो 21 हाथ लंबी थी रेवती, वहां तो ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई। जयमाला लेकर रेवती दरबार में आई
जो 21 हाथ लंबी थी रेवती। कन्हैया ने रेवती की लंबाई को देखा, फिर भैया बलराम की तरफ देखा तो कन्हैया सोचने लगे जे भाभी है भाभी है। रेवती जब दरबार में आई, जो 21 हाथ लंबी थी रेवती, और कन्हैया रेवती को देख करके सोचने लगे जे भाभी है भाभी है। अब बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं, अब भाई शादी तो करनी पड़ेगी, बारात आई है तो बारात वापस तो नहीं जाएगी, शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अब चिंता वाली बात यह है कि जब शादी होगी तो जे तो का रथ में ना बनेगी, हमें लेकाय में जाए। फिर मन में सोची चलो इनसे कहेंगे भैया मजबूरी है, पैदल ही पैदल चलो। कन्हैया ने मन में सोचा चलो ये भी हो जाएगा, जब इन्हें घर पे लेके जाएंगे तो जे तो कल दरवाजे में ना घुसेंगे, सब मकान दोबारा खसवा के बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया ने मन में सोची चलो वो भी कर लेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है तो मन ही मन में सोच रहे कैसे गुजरा वही भैया की तनी लंबी घरवारी से, क्या प्यारी भवन हमारी से। अब भैया बैठे बैठे मन में सोच रहे मेरो भैया लानेदार हुए, मेरो भैया लानेदार हुए, राजधानी का विचार हुए। अरे इतनी दिन ना भई सगाई, भई बहारी सीता, प्यारी बन हमारी से। कैसे प्यारी की तकिया नी हमारी से, ना प्यारी हमारी से। बैठे बैठे कन्हैया मन में सोच रहे चलो होगा वो देखा जाएगा। अब रेवती जब जयमाला डालवे को बलराम के पास खड़ी वही है तो बलराम तो उनके घुटनों तक भी नहीं बने। तो रेवती ने बैठ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और जैसी बैठ के जयमाला डाली तो